आप सुन रहे हैं ना? हेलो, जो हेलो। तो यहाँ पे जब यस मैम। हाँ, जब हम एमएनसी की बात करते हैं, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आती है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में आती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फास्ट फूड है, सर्विसेज है और बैंकिंग सेक्टर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये अर्बन एरिया में दिखाई देते हैं और इसको खरीदने वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर जो लोकल हम बोलते हैं कि लोकल कंपनीज होती है, तो वो भी उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलता है, वो प्रॉस्पर होती है, मीन्स बढ़ती ही जाती है। तो मीन्स लोकल का भी फायदा होता है और उनका भी प्रभाव मार्केट में बढ़ता है। आगे की बात करते हैं तो न्यू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड. The number of Indian companies have been able to benefit from increased competition. They have invested in the modern technology and the methods of production, thus increased their standard of production. Some have gained some have gained from successful collaboration with the foreign companies. कि जैसे अगला पॉइंट हमने देखा कि कुछ जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को भी बेनिफिट होता है, इंडियन कंपनीज को भी एक कंपटीशन इंक्रीज करने का एक चांस मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की किस तरह से प्रोडक्शन बताया जाए, किस तरह से और बढ़ाया जाए। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको, जैसे हम डिस्कवरी देखते हैं तो डिस्कवरी में फूड फैक्ट्री आती है, तो फूड फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि जैसे फूड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो फॉरेन कंपनीज होती है उनकी जो वहाँ पे वो मशीनरी है वो कैसी है और हमारे यहाँ की मशीनरी कैसी है, तो हमें समझ में आता है कि और हमको क्या और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कि कब मशीनरी बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से मशीनरी बढ़ानी चाहिए मीन्स उनका मशीनरी से हम उसको एक्सेप्ट करें, तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यस अंडरस्टैंड? मैम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज इंडियन कंपनीज emerges. यस मैम। Large Indian companies emerge as MNC. So globalization has enabled some large companies to emerge as multinational themselves. For example, Tata Motors, Automobiles wala, Infosys, IT, Rainboxy, Medicine, Asian Paints, then Sundaram Fasteners, means nuts and bolts. These companies are spreading their ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारी इंडियन कंपनी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, द इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, इट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कि हम किसी और को अपनाते, कोई और कंपनी हमको अपनाता है, मीन्स कल्चर भी अपनाते हैं, जो मेथड भी होते हैं वो भी अपनाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हाँ, हमारे देश पूरा सीमित नहीं रहता, पूरा वर्ल्ड वाइड में मीन्स पूरा वर्ल्ड को उसका बेनिफिट मिलता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे जो देश के जो गरम मसाले हैं, कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। हाँ। अगर समझ में नहीं आए तो, यस मैम। हाँ, समझ में नहीं आता तुरंत बोलो कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। मैम। हेलो, हाँ बोलो स्वालिया। Next point is development of service industry. Globalization has also created the new opportunities for the companies providing services, particularly those involving IT. The Indian company producing magazines for the London-based company and call centers are for some of the examples. Apart from the host of the service such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in India and are exported to the developed countries. तो जैसे हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, तो सर्विस इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कि फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी, कि फॉर एग्जांपल आपको आईटी कंपनी हो, या हम बोलते हैं कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा
सुविधाएं उपलब्ध करके देती है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ें मंगवाई कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मंगवाई है तो फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया है तो आपको क्या मिलता है, पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में मिलता है। कि फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत खाने की हम बोलते हैं कि कंपनियां भी अच्छी अच्छी नई नई कंपनियां खोल रही है कि जिसको एक वजह से हम बोलते हैं कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे जैसे देखा गया है कि बताया गया है कि हमारे जो इंडिया में है लंदन बेस्ड जो कंपनी होती है, लंदन की जो कंपनी है उसको लेके हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर भी छपते हैं और कॉल सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ की पढ़ाई, हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, वो भी सस्ते सस्ते दाम पर कि जितना हम पैसा बाहर खर्च करते हैं उतना से उतना कम पैसों में, उससे आधा कम पैसे में हमारी पढ़ाई हो जाती है। तो और हर जगह हम डेवलप कंट्रीज में ये उसको डेवलप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई करती है, इंजीनियरिंग वगैरह करती है, वहाँ पे बाहर जाके सेटल डाउन हो जाती है तो फिर उनका दिमाग उसी देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो जिसकी वजह से वो एक्सप्लोर हो रही है, डेवलप हो रही है समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज next point is small producers suffer. Small producer suffers. तो यहाँ पे कैसे है कि for large number of small producers and workers, the globalization has caused a number of major challenges. For example, plastic, toys, tires, dairy products, vegetable oil, batteries, capacitors are some of the example of the companies which are small manufacturers have been hit due to the competition. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं तो उनको ग्लोबलाइजेशन में क्या चैलेंज है कि फॉर एग्जांपल आपको हम जब मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत तरीके के आपको बोलते हैं कि छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी कि जहाँ पे प्लास्टिक है या सब कुछ मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल है कि सेल लगता है कि नहीं लगता है। आप मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यस और नो, यस और यस। नो। हाँ, तो हम जब मार्केट में जाते हैं जब सेल लगता है तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल सेल में प्लास्टिक की चीज़ें भी होती है या फिर और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वहाँ पे आपको टॉयज भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, डेयरी कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ जो घर की जो रोज लगने वाली जो चीज़ें होती है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। मैं सेल्फ सेल की बात नहीं कर रही लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो ऐसा एक शॉप होता है कि जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, मीन्स जैसे जस्ट लाइक अ मॉल या जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि बाजार होता है पर्टिकुलर कि जहाँ पे सब प्रकार की चीज़ें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम दापोली की बात करते हैं, दापोली में अपना बाजार ये नाम तो आपने सुना ही होगा, विजिट भी किया होगा। तो ओके, तो वहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती लेकिन जो घर में लगने वाली सभी जो चीज़ें होती है जैसे डोरमेट से लेके या हम बोलते क्लीनिंग ब्रश से लेके या ऑयल से लेके सब कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। यस और नो, यस और नो। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। ये स्मॉल प्रोड्यूसर को भी उनके लिए उनको सफ़र करना पड़ता है कि जितना ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाए तो अपने आप को मार्केट में टिकाए रखने के लिए उनको भी सफ़र करना पड़ता है। आगे का पॉइंट देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट। द ग्लोबलाइजेशन The globalization, the pressure, the competition have challenged the lives of many workers with increasing the competition. Most employers and nowadays they prefer the employer workers flexibility. This means that the worker jobs are no longer secure. In the earlier days, the industries used to employ the work on the permanent basis. Now they employ them on the temporary basis, so they do not have pay the workers for the whole year. The workers also have to put very long working hours and work night shift on the regular basis. Wages are low and the workers are forced to work overtime. The condition of the workers described above have become the common number of industrial units service centers in the India. Most of the workers today are employed in unorganized sector.
अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे बात करें कि जैसे जॉब की सिक्योरिटी कि फॉर एग्जांपल जब हम आपके पापा की बात करें या हम अपने बुजुर्गों की बात करें, इफ दे आर 10th और 12th पास बिफोर आई थिंक 30-40 years योर ग्रैंड माँ, ओके, तो उनकी बात करें या ग्रैंड पा की बात करें बिफोर 30-40 years whenever they pass 10th or 12th they get the government job, am I right? दे गेट द गवर्नमेंट जॉब, उनको जो गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ट्रेंड बदल चुका है कि अभी 10वीं 12वीं को कोई पूछता भी नहीं है। आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा तो आपको ढंग का नौकरी वगैरह नहीं मिलने वाली। और ग्रेजुएशन होने के बाद भी मास्टर होना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी जो हम जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं कि वो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, शायद जॉब रहे या ना रहे। ओके, यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे वर्कर को काम करवाया जाता है। पहले क्या होता था कि परमानेंट बेसिस पे लोगों को काम करवाया जाता, अभी टेम्पररी बेसिस पे काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उनका जो वर्कर्स का जो हम बोलते हैं ना, काम ज़्यादा करवाना है, वेजेस कम देना है, ओवर टाइम करवाते हैं, जिसकी वजह से हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें काम करते दिखाई देते हैं। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड ना? यस मैम। कि आपको नोट भेज दिया है, कल शायद आपने देखा होगा, पीडीएफ भेजा था, देखा आपने? पीडीएफ आपको मैंने भेजा था ग्रुप में। Yes, ma'am. देख हाँ, तो वही रेफर कीजिए, यही नोट्स है, वही रेफर कीजिए। ओके, अभी मैं यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर मीन्स पार्ट 2 तो वो स्टार्ट कर रही हूँ। उसका टाइटल है, लिखिए टाइटल, लिखिए टाइटल, लिखिए यूनिट 1 बी, यूनिट 1 बी, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन मैम एंड। स्लाइड में लिख दिया मैंने है। स्लाइड नहीं डाली है, मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए से, मैं डालती हूँ बाद में। मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने स्लाइड नहीं डाली है, पीडीएफ नहीं डाला अभी, डाउनलोड नहीं किया। ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड इज इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ टाइटल लिखा, यस और नो? यस टाइटल, मैम। ओके। Yes, ma'am. हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ आपको मैं, कि जब आपको गूगल शीट भेजा जाता है तो गूगल शीट का कॉपी पे कॉपी मत कीजिए। ऑलरेडी वहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, वहाँ पे कॉपी मत कीजिएगा। अगर कि कोई बच्चा वहाँ पे भर नहीं पाता है या बाद में आप सपोज ये लगा रहे हैं या अटेंडेंस लगा रहे हैं तो ये सही बात नहीं है, तो वहाँ पे गूगल शीट का कॉपी मत कीजिए, ठीक है? आगे हम आगे की बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम बीसी में कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे कितना ज़रूरी है, कि उसकी इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में कैसे दिखाई देती है। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इसको हम बोलते हैं WWW, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS उसको बोलते हैं, फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं GPS बोलते हैं, ई कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आर द इम्पोर्टेंट technological and communication devices used all over the world to connect and send information from one part of the world to another part within the fraction of the second. तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो विद इन अ सेकेंड हमारे पास मैसेज अवेलेबल होता है, विद इन अ सेकेंड हम किसी को मेल करते हैं। तो ये किसके हिसाब से या किस वजह के हिसाब से हमें इतना उपलब्ध है या अवेलेबल है? तो सबसे पहले आता है
इंटरनेट। दूसरा आता है www। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी सर्च करना है गूगल पे या किसी साइट का नाम सर्च करना है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि www इस तरह से डाला जाता है। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, www यस हाँ ऐसे डालते हैं। मीन्स उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर होता है रिमोट सेंसिंग। फिर होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मीन्स हमारा लोकेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है जीपीएस। तो ये सब पॉइंट्स हम बारी बारी देखने वाले। ई कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये इजी है कि आपको ये जल्दी से समझ में आता है कि फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से विद इन सेकेंड हम मैसेज ले भी सकते हैं और मैसेज सेंड भी कर सकते हैं। कि आपको शायद पता होगा कि जैसे पहले पत्र व्यवहार होते थे तो पत्र व्यवहार कि जब जब पत्र लिखे जाते थे और उसको पहुँचते पहुँचते टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था। ओके, तो जो मैसेज या जो हम बोलते कि मैसेज पहुँचाना चाहिए लोगों तक वो पहुँचता नहीं था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है विद इन अ सेकेंड हमको जल्दी से जल्दी मैसेज मिल जाता है। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नए पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, पॉइंट सिर्फ नोट डाउन कीजिए। द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब, www। On the World Wide Web, the vast quantum of the latest data is available on the various subjects which large number of people are interested. For example, the Ministry of Environment and Forest, the Government of India, has created information system called Environmental Information System, जिसको हम बोलते हैं ENVIS. They are collecting the databases in areas like pollution control, cleaning technologies, coastal ecology, mangrove, mining in Himalaya region, western and eastern Ghat ecology। तो जैसे हम बोलते हैं कि www ही सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी साइट पे हमें बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालनी है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट और